कृष्णा। हाँ पर ये गलत किया आपने, माइक छीन लिया उनका। मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मेरी मतलब मेरा बुरा चलो मत बोल दो, मानो। चलो बोलो क्या बोलना। मेरे माता पिता ने मतलब जैसे मुझे एक जगह भेज दिया था और नाम शादी का दे दिया था, मतलब जैसे कि ठीक है समझ गए, कहीं भेज दिया, शादी का नाम बेच दिया अच्छा आपको बेच दिया। फिर उसने मेरी बहुत दुर्गति करके और किसने? उस पति कहलाएगा वो तो। कहाँ है वो पति? वो वीरेंद्र नाम है उसका, और मेरी यहाँ नरेला के पास हुई थी, घोगा गाँव है वहाँ पे ही हुई थी मेरी शादी, मतलब नाटक हुआ था, एक शादी नहीं हुई थी। आगे बोलो। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो चौथे महीने में मेरे पेट पे लात मार के और फिर मुझे भगा दिया बेइज्जती करके। कहाँ है पति आपका? वहीं पे ही है अब, दूसरी मतलब दूसरी शादी करके ठीक और है। 2 लड़की हो रही हैं उसको। और आगे तो बोलो। मेरे को तिरस्कृत करके सास ससुर ने मेरा सारा सामान छीन लिया, सब कुछ ठीक है। जेवर वेवर सब सारा दहेज, और बेटी भी मेरे को सौंप गई हूँ, बोले अपना गूना अपने पास रख, हमारी कुछ नहीं लगती है, और भगा दिया मुझे। ठीक है। और फिर मेरे ऊपर डिवोर्स का केस डाल दिया और यूँ बोला मैं नहीं रखूंगा। ये बताओ मेरे से सवाल क्या है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ ये बताओ। मैं गुरुजी कहानी पहले तो- बता दूं फिर मेरे को शांति मिल जाएगी। तो फिर जैसे डिवोर्स का केस डाल दिया तो इस पापा ने मेरी मदर जो है वो मतलब कैरेक्टर लेस है, दूसरी मम्मी है ये। तो आपकी मेरा माँ? मुझे शारीरिक प्रताड़ना देती है। आपकी माँ? हाँ, और मुझे पागल बना रखा है बहुत ज़्यादा, जैसे कि मतलब गंदे गंदे इंसानों से मतलब मेरा संपर्क कराती है, और मेंटल हॉस्पिटल से मेरी दवाई चला के और वहाँ से मेंटली डिस्टर्ब का कागज़ बनवा के, और किसी जैसे ये होते हैं तांत्रिक वगैरह होते हैं, उनसे मेरी आँख नाक में कुछ ऐसे जैसा कुछ डलवा दिया, और जिससे कि मेरी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो के जैसे ऐसे हुआ जैसे मेरा रेप हो गया हो। तो ऐसी हालत में जैसे मुझे वॉशरूम इसका कोई ख्याल नहीं कब हो रहा है कब नहीं, तो ऐसी पागलपन की मेरी वीडियो दिखा के जज को, जब मेरी डेट लगती थी फादर ने, और वो मेंटली डिस्टर्ब का कागज़ दिखा के और यूँ बोला कि माँ बेटी का खर्चा मैं कर रहा हूँ, इसकी बेटी का भी और इसका भी। तो 2.5 लाख रुपये जो मुझे वहाँ से मिले हैं तो वो सारा खा गया अमाउंट, चेक के थ्रू चेक मिला था, वो अपना नाम लिखवा लिया उस पर। हो गई कहानी? तो अब मैं गुरुजी अब जैसे मैं फिर आपके पास आई, यहाँ वृंदावन आने जाने लग गई, फिर उसी का ही हम शक्ल जो वो वीरेंद्र था जिससे मेरी शादी हुई थी, जिससे बेटी है, उसी का ही हम शक्ल जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी ना, पिछली वीडियो मेरी बनी हुई है कि ये मेरा पति है और मेरे से बात नहीं करता, मेरे को मारता पीटता है। मुझे मतलब गुरुजी मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी, मुझे पता नहीं चला ये कौन है। मैंने सोचा 10 साल हो गए। अभी क्या हो सकता है ये बताओ, मेरे लायक क्या सेवा है ये बताओ। आपकी समस्या तो है, ठीक है, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए आपकी समस्या। जैसे 10 साल हो गए ना मुझे अलग रहते रहते, तो मेरे को पता नहीं चला कि ये पति है या कोई और है। तो उसने यहाँ भी मेरी वृंदावन में बेइज्जती कर दी और मार पिटाई करके, और मतलब जैसे चाटे वाटे मार के मेरे साथ गलत कर दिया उसने, और फिर भाग गया। और जब इसलिए फिर मैंने आपको फ़ोटो दिखाई कि वो पकड़ा जाए, तो अब भाग गया बदनामी करके, और मेरी बदनामी भी हो गई गुरुजी। कोई बात नहीं, इसमें क्या बदनामी, पति मार दे पत्नी को, इसमें कोई बदनामी थोड़ी होती है। नहीं, वो जो दूसरा था जो यहाँ पे वृंदावन में हुआ है मेरे से अपराध। तो पुलिस कंप्लेंट करो ना, कौन था वो, उसको पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा आपको। मैंने कंप्लेन हाँ तो पुलिस थाने में करी थी और यहाँ कोतवाली में भी करी थी, फिर पुलिस तो उसके मतलब नहीं पकड़ा गया, वो भाग गया। कोई बात नहीं, पुलिस अपना छानबीन कर लेगी, पकड़ लेगी, ये पुलिस का कार्य है। चलो तो उनको दो माइक। 1 मिनट। तो फिर मैं जब से फिर आपकी कृपा से मुझे ठाकुर जी मिल गए, तो अब मेरे ये पति हैं, यही मेरे पति हैं। ठीक है। और आप आशीर्वाद दो कि ये मुझे पति का पूरा प्रेम प्रदान करे और बेटी को पिता का पूरा प्रेम प्रदान करे, ताकि मैं कभी भी किसी के बहलाए में ना आऊँ। खुश रहो, उनको माइक दे दो। और कोई भी मेरा मिसयूज ना करे, और आपके आशीर्वाद से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ, सुंदर और चरित्र में सबसे महान बन के आपके चरणार बिंदों में समर्पित होके अपने ठाकुर जी और श्री जी के चरणार बिंदों की धूलि में कोटिशा गढ़ करके उनकी प्रेमारस से युक्त, माधुर्य रस से युक्त विशुद्ध भक्ति करें। और आप सबकी दया कृपा सबको मौका दोगे? सुदर्शन चक्र का बस करो, खुश रहो।